हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी वर्ड का मतलब भी पता होना चाहिए। जिसको मालूम है ठीक है, अच्छा है, और जिसको नहीं मालूम है तो मैं बता दूं। ज्योग्राफी वर्ड जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, जियो और ग्राफी, जिसमें जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफी मतलब होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। सबसे पहले देख लेते हैं इंडिया। इंडिया इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड with an area of 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर विच इज़ 2.42% ऑफ वर्ल्ड्स एरिया। आप लोग याद रखना है एरिया कितना है इंडिया का, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर याद रखना है। और ये जो है ये 2.42% इंडिया यूज़ करता है, और टोटल जो एरिया है वर्ल्ड्स एरिया जो टोटल है उसमें 2.42% इंडिया यूज़ करता है, याद रखना है। उसके बाद इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड विथ अ पॉपुलेशन ऑफ 1.21 बिलियन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। अभी तक सेंसस हुआ नहीं है। विच इज़ 17.44% ऑफ द वर्ल्ड, याद रखना है। उसके बाद इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज लोकेटेड इन द नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, याद रखना है। उसके बाद इंडिया शेयर्स लॉन्गेस्ट बाउंड्री विथ बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। उसके बाद चाइना 3488 किलोमीटर। उसके बाद पाकिस्तान 3323 किलोमीटर। उसके बाद नेपाल 1751 किलोमीटर। उसके बाद म्यांमार 1643 किलोमीटर। उसके बाद भूटान 699 किलोमीटर। उसके बाद अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, याद रखना है। उसके बाद इन इंडिया द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू 8 स्टेट्स। उसका नाम आप लोगों से पूछ सकता है। तो कौन कौन सा स्टेट है? सबसे पहले गुजरात, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा एंड मिजोरम। और आप लोग इधर देख सकते हैं हाईएस्ट पीक्स ऑफ इंडिया। तो हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया सबसे पहले है माउंट केटू, हाइट जो है 8611, स्टेट ऑफ यूटी पीओके इंडिया में। उसके बाद कंचनजंगा 8598 सिक्किम। उसके बाद नंदा देवी 7817 मीटर उत्तराखंड। उसके बाद सैल्टोरो कंगड़ी इसका है 7742 स्टेट है यूटू जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद कैंगटो 7090 अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद रियो पुरगील इसका है 6816 अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में सॉरी। उसके बाद सारामती 3841 नागालैंड। उसके बाद संदकफू इसका है 3636 वेस्ट बंगाल। उसके बाद खयंग 3114 मणिपुर। उसके बाद अनाईमुड़ी 2695 केरला। उसके बाद डोडा बेटा 2636 मीटर तमिलनाडु। आप लोग को इतना याद करने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग बस सीक्वेंस वाइज सबसे हाईएस्ट जो है वो 3 ठो याद रखना है। सबसे पहले गॉडविन ऑस्टिन और केटू, उसके बाद कंचनजंगा, उसके बाद नंदा देवी, याद रखना है। उसके बाद इंडियन स्टेट्स यूटी सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर। ये इधर से क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, तो ये आप लोगों को याद रखना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले पाकिस्तान, कंट्री पाकिस्तान। पाकिस्तान से 4 स्टेट का बाउंड्री टच होता है। सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से एक ही होता है, वो है लद्दाख। उसके बाद चाइना से 5 स्टेट होता है टच, पहला है लद्दाख, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा सिक्किम एंड 5th नंबर पे जो है वो है अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद नेपाल से भी 5 का स्टेट होता है टच, बिहार तो होगा ही, उत्तर प्रदेश भी होगा ही, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। उसके बाद भूटान से 4, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। ये आप लोग को सीक्वेंस वाइज याद रहना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बांग्लादेश से 5, वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, याद रखना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। ये भी आप लोगों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो लैटिट्यूड जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। उसके बाद नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ये होगा 3214 किलोमीटर। उसके बाद ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट ये होगा 2933 किलोमीटर। उसके बाद लैंड फ्रंटियर्स ये होगा 15,200 किलोमीटर। उसके बाद टोटल कोस्ट लाइन ये होगा 7,516.6 किलोमीटर। उसके बाद नंबर ऑफ स्टेट्स ये होगा 28। उसके बाद यूनियन टेरिटरीज ये होगा 8। अफगानिस्तान आफ्टर bifurcation of Jammu and Kashmir in Jammu and Kashmir and Ladakh and Mirgar of Dadar and Nagar Haveli with Daman and Diu। उसके बाद याद रखना है लैंड नेबर्स
पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। उसके बाद लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ये होगा गुजरात। उसके बाद एक्टिव वल्केनो बैंड आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। उसके बाद साउथर्न मोस्ट पॉइंट ये होगा इंदिरा पॉइंट और पिगमैलियन पॉइंट इन ग्रेट निकोबार। उसके बाद साउथर्न मोस्ट टिप ये होगा कन्याकुमारी, नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा कोल। उसके बाद वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ये होगा वेस्ट ऑफ गुहारमोता इन गुजरात। उसके बाद ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ये होगा किवितू। तो आज मैं आप लोगों को यही बताने वाला था। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।